सर मुझे 2021 में बाइक से चोट लग गई थी। ठीक है। चोट लगने से 3 साल तो पता ही नहीं चला क्योंकि 3 साल तक तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती थी। तो उसमें वेरिकोसेल और प्रोस्टेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और 4th ग्रेड मेरा वेरिकोसेल था। ठीक 5 है। साल तक मैं परेशान रहा। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई। आपकी मैंने वीडियो देखी और मुझे कुछ लगा कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है। उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपको मैंने रिपोर्ट भेजी और पहले मंथ से ही जब मैंने आपसे मेडिसिन ली तो मुझे 2-3 दिन में ही फ़र्क नज़र आया। अच्छा। जो पेन होता था बहुत ज़्यादा होता था, तो धीरे-धीरे कुछ महीनों में अब मैं सर पूरी तरीके से ठीक हूँ। ऑपरेशन के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक बार ट्रीटमेंट करा के देखिए। अगर बाद में अगर ठीक ना हो तो आपके पास चांस है, ऑपरेशन आप करा सकते हैं। क्योंकि अगर ऑपरेशन करा लिया तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। हेलो एंड नमस्कार। आज मैं आपको अपने पेशेंट से लाइव मिलाने जा रहा हूं जिनका वेरिकोसील ठीक हो चुका है, वो भी भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जहां पे मैं पेशेंट से वीडियो कॉल पे बात करता हूं, लेकिन आज पेशेंट खुद चलकर ओपीडी में आए हैं और इनका जो सालों पुराना वेरिकोसील था वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो चलिए एक बार पेशेंट से जानते हैं कि कैसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और कैसे इन सारी चीज़ों को ठीक किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हो राजेश जी आप? ठीक हो सर, पहले से अब काफ़ी ठीक हो गया हूँ। जी, जी। कब पता चला था कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? सर मुझे 2021 में बाइक से चोट लग गई थी। ठीक है। चोट लगने से 3 साल तो पता ही नहीं चला क्योंकि 3 साल तक तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती थी। ठीक है। और बहुत ज़्यादा पेन होने के बाद फिर हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर से मैंने बात की कि सर रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आती है। तो उन्होंने कुछ अंदर से टेस्ट करवाए। तो उसमें वेरिकोसेल और प्रोस्टेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और 4th ग्रेड मेरा वेरिकोसेल था। ट्रीटमेंट मैंने 1 डेढ़ साल मैंने एलोपैथिक दवा ली, आयुर्वेदिक भी ली कुछ जी। महीने और बाहर से मैंने होम्योपैथिक भी 1 डेढ़ साल मैंने ली। 5 साल तक मैं परेशान रहा। उसके बाद बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई। आपकी मैंने वीडियो देखी और मुझे कुछ लगा कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। वेरिकोसेल से जो रिलेटेड वीडियो थी वो मैंने बहुत सारी आपकी वीडियो देखी। उसके बाद मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपको मैंने रिपोर्ट भेजी। सर आपने कहा कि आप एक बार यहाँ से ट्रीटमेंट करा के देखिए। बिल्कुल। और पहले मंथ से ही जब मैंने आपसे मेडिसिन ली तो मुझे 2-3 दिन में ही फ़र्क नज़र आया। अच्छा। जो पेन होता था बहुत ज़्यादा होता था, तो धीरे-धीरे कुछ महीनों में अब मैं सर पूरी तरीके से ठीक हूँ। अच्छा, एलोपैथिक डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? सर एलोपैथिक में तो यही बताते थे कि इसका सर्जरी है, सर्जरी ही कराना है और प्रोस्टेट का बस वो मेडिसिन देते थे। वेरिकोसेल का कोई भी मेडिसिन मुझे नहीं देते थे। अच्छा। तो वो वेरिकोसेल धीरे-धीरे वो बढ़ता चला गया। अंत में उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी करानी होगी। और मैंने अपने किसी से सुन रखा था, मैंने वैसे भी वीडियो में भी देखा था, जिसका भी ऑपरेशन हुआ है वो बहुत परेशान होते हैं और वो कामयाब होता नहीं है। अच्छा। तो मैंने ऑपरेशन कराने की तो नहीं सोचा और मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे मैंने ये उस पे डाला कि अगर दुनिया में कोई ऐसा ट्रीटमेंट क्या है कि जो बगैर ऑपरेशन से वेरिकोसेल ठीक होता है। ठीक है। तो सर मुझे आपकी वीडियो उसमें दिखाई दी। जी। तो अभी सर कुछ महीने में मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और आप सबका और जितने भी आप डॉक्टर्स हैं, आपका हॉस्पिटल जो भी आपका कार्य करता है, मुझे तो सर बीच में ऐसा लगा कि मैं बचूंगा नहीं क्योंकि जितना मुझे पेन होता था, प्रॉब्लम होती थी, आप हमारे लिए तो भगवान के समान हैं कि मरते हुए आपने हमारी जो है रक्षा की है। और प्रार्थना सभी जो भी हमारे और भी हैं जो वेरिकोसेल से ऐसी कंडीशन है जिनको चोट लगी या कैसे भी उनको वेरिकोसेल है, उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो भारत होम्योपैथिक में एक बार आएँ और ट्रीटमेंट करा के देखें। ठीक है।
आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको पेशेंट की रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट है इनकी अगस्त की। इसमें इनके बायलेटरल ग्रेड 4 वेरिकोसील आया हुआ है और सिस्ट की भी प्रॉब्लम थी, यानी कि एपिडिडाइमिस में गांठ भी थी। अब आप ये समझिए कि जब पेशेंट को माइल्ड वेरिकोसील या ग्रेड 1 का वेरिकोसील होता है तब इतना ज़्यादा दर्द होता है। यहाँ पे बायलेटरल यानी कि दोनों साइड ग्रेड 4 वेरिकोसील था। उस टाइम पेशेंट की कंडीशन इतनी ख़राब थी, जैसा इन्होंने बताया कि इवन सुसाइडल थॉट्स भी आते थे। बट इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने हमारे यहाँ से दवाइयाँ खाई। इनको एक भरोसा था कि चलो डॉक्टर भगवान तो नहीं बट भगवान का रूप होते हैं, ठीक कर देंगे। और जब इन्होंने दवाई खाई उसके बाद फिर इन्होंने टेस्ट कराया, और मैं आपको उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ लेटेस्ट। ये देखिए 30 दिसंबर की जो टेस्ट रिपोर्ट है इनकी, यहाँ पे इनकी जो वेरिकोसील की प्रॉब्लम थी वो क्योर हो चुकी है, और जो प्रोस्टेट था, जो प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ था वो भी बिल्कुल नॉर्मल के बराबर आ चुका है। अब आप खुद सोचिए, जिस वेरिकोसील के लिए डॉक्टर सर्जरी सलाह देते हैं वहाँ पे पेशेंट को जानकारी नहीं होती, वो सर्जरी करा भी लेते हैं, लेकिन फिर रियकरेंस की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे शर्मा जी ने एक चीज़ अच्छी करी कि सर्जरी नहीं कराई, भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लिया और अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक किया है। तो आप भी जानिए और समझिए कि सर्जरी आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई तो करिए। आप एक बार सोच के देखो कि हाँ, अगर मेरा वेरिकोसील बिना सर्जरी के ठीक हो जाए तो इसमें गलत क्या है। इसमें डॉक्टर का तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा पेशेंट का ही होता है। अब आप ये बताओ कि घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आप ठीक हो। सर बहुत हमारे पूरा परिवार बहुत खुश है, और आपके लिए खुशी में स्वीट भी लेके आए हैं सर। मैं खुश हूँ सर कि जो दशा मेरी थी, जो कंडीशन मेरी थी, बहुत परेशान था सर मैं, पर अब काफ़ी ठीक हूँ, पूरी तरीके से ठीक हूँ सर। जी जी, बीइंग अ डॉक्टर अच्छा लगता है जब पेशेंट ठीक होता है, लेकिन जब पेशेंट ओपीडी में मिठाई का डब्बा लेकर आता है, वो भी न्यू ईयर पे, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो डाउट में है कि हम ट्रीटमेंट ले ना ले, सर्जरी कराए, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ने इनको बोल दिया है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। और इंडिया में सर्जरी का नाम सुनते ही आधे लोग ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आप क्या गाइड करना चाहोगे? क्योंकि आपकी रिपोर्ट जो मेरे पास है वो बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है, आप ठीक हो चुके हो, तो आप खुद से एक बार उन पेशेंट को बता दीजिए। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऑपरेशन के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक बार ट्रीटमेंट करा के देखिए। अगर बाद में अगर ठीक ना हो तो आपके पास चांस है, ऑपरेशन आप करा सकते हैं। क्योंकि अगर ऑपरेशन करा लिया तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, और मैंने भी देखा है बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ओपीडी में ऐसे आते हैं जो सर्जरी करा चुके होते हैं, उसके बाद भी 6 महीने साल भर के अंदर अंदर दोबारा वेरिकोसील हो जाती है, या फिर हाइड्रोसील की प्रॉब्लम हो जाती है, या हर्निया की दिक्कत हो जाती है। अगर इनमें से कुछ ना भी हो तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो पक्का हो ही जाती है। इसीलिए आप सर्जरी को लास्ट ऑप्शन ही रखें। ठीक है, बाकी धन्यवाद आपका, आपने बहुत सारे पेशेंट की हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से, और आप ठीक हो गए, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ध्यान रखिए और अच्छे से परहेज और करना है अभी आपको। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। अगर आपको सच में वेरिकोसील की दिक्कत है या सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप एक बार टेस्ट ज़रूर कराइए, और रिपोर्ट आप शेयर कर सकते हैं, आप ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सर्जरी को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है जी।